हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नेम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहले हम लोगों को पूरा का पूरा मतलब पता होना चाहिए कि सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल क्या होता, व्हाट इज अ सेल। क्लियर, सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे, सेल का शेप कैसा होता, सेल का साइज क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो नेम है द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब समझेंगे। तो इसका जो जो चैप्टर है इसका सिंपल सा मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे, मतलब सेल क्या हो गया, लाइफ की क्या है, एक बेसिक यूनिट है। लाइफ मतलब लिविंग। ठीक है, अगर हम लोग किसी को लिविंग बोलेंगे तो वो किससे बना रहेगा, सेल से। तो यही मतलब है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी किससे बने, सेल से। अब इसमें हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ सेल। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो किससे बने रहेंगे, सेल से। लेकिन सेल होता क्या है, हम लोग सेल बोलेंगे किसको। क्लियर, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेल, मींस सेल की डेफिनेशन की। तो इसमें देखिए, स्मॉलेस्ट थिंग which is capable of independent existence and performing all essential function of life। मीन्स सेल क्या है, इस लिविंग वर्ल्ड की या अर्थ की सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी लिविंग थिंग है। ठीक है, जो अपना एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टेंस है ना, वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता, शो कर सकता। ठीक है, मतलब वो अपने अकेला ही सरवाइव कर सकता है इस अर्थ पर, और साथ ही साथ उसको सरवाइव करने के लिए जितनी भी प्रोसेस की या लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी वो खुद से ही परफॉर्म करेगा, है ना। मतलब लाइफ से रिलेटेड या सरवाइव करने के लिए जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब खुद से करने में क्या है, कैपेबल है। तो ये हो गया सेल का डेफिनेशन। फिर इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा सेल का, हम लोग किसको सेल बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग सेल देखना चाहें, ठीक है, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि सेल एक्चुअल में होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो वही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसी को हम लोग क्या बोल देते, सेल बोल देंगे। मीन्स जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को। क्लियर, मीन्स लिविंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सेल। ठीक है, मतलब अब जैसे हमने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम याद होगा, कोई ना कोई तो याद होगा। जैसे अमीबा बोल दिया जाए कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो अमीबा है, स्ट्रक्चर वाले किसी भी शेप का बना लो, रेगुलर शेप होता अमीबा, ये क्या है, अमीबा। और अमीबा में क्या है, ये बॉडी के बाहर कुछ आउटग्रोथ दिखाई देंगे जिनको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलेंगे। और ये स्यूडोपोडिया किस में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन वगैरह में। मींस स्यूडोपोडिया का काम क्या हो गया, लोकोमोशन में हेल्प करना। साथ ही साथ जो स्यूडोपोडिया है वो हेल्प करेंगे किसमें, इंगेशन ऑफ फूड वगैरह में। किसमें, इंगेशन ऑफ फूड। तो देखिए, अब जो अमीबा है ना, ये फूड का किसकी हेल्प से लेगा, खुद ही लेगा ना। भले इसको फूड लेने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म को इंटेक करना पड़े, मींस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करेगा, लेकिन न्यूट्रिशन तो खुद से इंटेक करेगा, है ना। अब जब ये फूड इंटेक करेगा स्यूडोपोडिया की हेल्प से, वो फूड कहां पर आ जाएगा, बॉडी में। अब उस फूड का ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, एनर्जी, है ना। और ब्रेक डाउन मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा किसका, फूड का, और उससे क्या बनेगी, एनर्जी। क्लियर। तो रेस्पिरेशन भी कौन करेगा, अमीबा।
और उससे क्या बनाएगा, एनर्जी। तो हमने क्या बोला कि अमीबा अपने आप में कैपेबल है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस को शो कर सकता, वो सरवाइव कर सकता, और साथ ही साथ लाइफ से रिलेटेड या जितनी भी लाइफ प्रोसेस होंगे सभी को परफॉर्म करने में क्या है, कैपेबल है। क्लियर। तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वही क्या है, सेल है। ठीक है। अब हम लोग एक टर्म और याद रखेंगे व्हाट इज सेल में, कि सेल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस सेल क्या है, लाइफ की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। ऐसा क्यों बोला जाता, तभी बताया कि देखिए एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। ठीक है। अब जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो भी क्या है, लिविंग है, तो वो भी कहीं ना कहीं किससे बना, सेल से। जैसे हम लोग सपोज करें एक बिल्डिंग देखी होगी आपने, बिल्डिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ, किससे, ब्रिक्स वगैरह से, ब्रिक्स हो गया, सैंड हो गया, है ना, सीमेंट वगैरह हो गया, इन सब से क्या बनी, बिल्डिंग। तो हम लोग बोल सकते कि उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, ब्रिक। ब्रिक मतलब सेल। ठीक है। अब उस पूरी बिल्डिंग को हम लोग मान ले एक बॉडी, जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन किससे बना, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना। किससे बना, ट्रिलियंस ऑफ सेल। तो इस जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू हुआ, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है वो किसने कराया, सेल ने। मींस किसी लिविंग का स्ट्रक्चर भी कौन डिसाइड करेगा, सेल, है ना। अब वो लिविंग जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा, मींस हम लोग जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल। इस कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल। मींस सेल की हेल्प से ही हम लोग रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, है ना, फूड का डाइजेशन कर पा रहे हैं। तो ये जो जितनी भी प्रोसेस है सब कहां पर हो रही, सेल में। तो इसी वजह से हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। फिर हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल की। किस सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे। डिस्कवरी ऑफ सेल में बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो जो सेल की डिस्कवरी है वो की थी सबसे पहले किसने, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। किसने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था किसको, सेल को। ठीक है। किस में डिस्कवर किया था, तो कॉर्क में। कॉर्क मतलब एक प्लांट का जो वार्क होता, वार्क छिलका वगैरह, उसमें सबसे पहले किसको देखा था, सेल को देखा था। कैसे, इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो किस में देखा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने कब देखा था सेल को, इन 1665। किस में, इन कॉर्क, इन कॉर्क। ठीक है। अब इन्होंने एक वार्क लिया प्लांट का, उसकी इन्होंने बनाई स्लाइड। स्लाइड समझते हैं, मतलब कि उसका छोटा सा सेक्शन काटा और उसको रखा अपने माइक्रोस्कोप में। ठीक है। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद से डिजाइन किया था और उसी की हेल्प से इन्होंने स्लाइड को देखा, जो इन्होंने किससे तैयार की थी, कॉर्क से। तो इन्हें क्या दिखाई दिया, जो रॉबर्ट हुक थे उनको इस सेल के अंदर या कॉर्क के अंदर कई सारे छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, ऐसे। मींस जैसे आपने हनी कॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का जो छाता होता है ना, उसमें भी तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देते, है ना। तो इनको भी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, किसमें, इस कॉर्क में। और इन्हीं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है। जो सेल वर्ड है वो आया एक लैटिन वर्ड सेलुला से। किससे, सेलुला।
सेल को कहां से ड्राइव किया गया? सेल ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। ठीक है, एक लैटिन वर्ड होता है सेलुला, और सेलुला का लैटिन में मीनिंग होगा लिटिल रूम। लिटिल रूम, तो हम लोग सेल को लिटिल रूम भी बोल देते है ना, क्योंकि देखो इस कैविटी के अंदर, इस कॉर्क कैविटी के अंदर क्या दिखाई दिए हमें? छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, और इन्हीं चैम्बर को उन्होंने टर्म दे दिया सेल या लिटिल रूम। ठीक है, फिर उसी से उसका नाम पड़ गया सेल। क्लियर? तो डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए बोला जाए तो हम लोग किसका नाम बताएंगे? रॉबर्ट हुक। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जिसको इन्होंने सेल बोला था, एक्चुअल में वो क्या था? सेल वॉल था। क्या था? सेल वॉल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जब भी पूछा जाए तो आप किसका नाम लोगे? रॉबर्ट हुक का। और डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल पूछा जाए तो भी आप किसका नाम लोगे? रॉबर्ट हुक का। ठीक है, क्योंकि जिसको इन्होंने सेल बोला था वो एक्चुअल में क्या था? सेल वॉल था। इनको क्या दिखाई दिए? जब इन्होंने कॉर्क लिया और उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको कुछ छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, हनी कॉम्ब लाइक। उन्हीं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने बोल दिया लिटिल रूम या सेल। क्लियर? तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? इन कॉर्क। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, एक्चुअली दीज सो कॉल्ड सेल, जिसको इन्होंने सेल बोला था, कॉल्ड सेल, वर सेल वॉल। वो एक्चुअल में क्या था? सेल वॉल था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल का जो क्रेडिट है वो भी किसको जाएगा? रॉबर्ट हुक को। और डिस्कवरी ऑफ सेल जब भी पूछा जाए तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक। कब किया था? इन 1665 में। और इन्होंने अपना एक बुक भी लिखा था, उस बुक का नाम था ही रॉट अ बुक। कौन सी बुक? माइक्रो, बुक का नाम क्या था इनकी? माइक्रोग्राफिया। और इसी माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने सेल के स्ट्रक्चर को क्या किया? डिफाइन किया। तो इतना क्लियर हुआ कि सेल होता क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल और डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। अब हम लोग बात करेंगे, एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक। क्या? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। दूसरे साइंटिस्ट की बात कर लें, एक तो हो गया अपने रॉबर्ट हुक और दूसरे कौन थे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। देखिए, अब एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। किसको? लिविंग सेल को। तो जब भी आपसे पूछा जाए लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। और जब भी पूछा जाए डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। किसमें? कॉर्क में। कब की थी? 1665। कौन सी बुक लिखी उन्होंने? माइक्रोग्राफिया। इन्होंने ये जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, ये मर्चेंट थे, क्लॉथ मर्चेंट थे, मतलब इनका कपड़े का व्यापार था, है ना। और इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप भी क्या किया था? डिजाइन किया था। और उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से सबसे पहले इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी की। किसकी? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। सबसे पहले किसको डिस्कवर कर डाला इन्होंने? लिविंग सेल को। ठीक है, लिविंग सेल मींस अब इन्होंने रेन स्टोर वाटर में, मींस एक जगह पर बारिश वगैरह का पानी भरा था, तो उसमें इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि उसमें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहे, है ना।
उन्हीं छोटे स्ट्रक्चर को इन्होंने टर्म दिया था एनिमल्क्यूल्स। और बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, ईरेनबर्ग, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, है ना, तो उस टाइम पर हम लोग बोलेंगे ईरेनबर्ग कौन थे। तो अभी जनरली हमको याद रखना कि एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी, लिविंग सेल की। और लिविंग सेल में किसको डिस्कवर किया था इन्होंने, बैक्टीरिया को। किसको, बैक्टीरिया को। तो उन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की। सबसे पहले इन्होंने रेन स्टोर वाटर में किसको देखा था, बैक्टीरिया को। और साथ ही साथ इन्होंने प्रोटोजोअन्स को भी डिस्कवर किया। इन्होंने ह्यूमन आरबीसी को भी डिस्कवर किया था, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, है ना। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स और आरबीसी, इन सब की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लीवनहुक ने। कब की थी, मतलब जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, 1674 में। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को। किस में डिस्कवर किया था, रेन स्टोर उल्टा लिख दिया, स्टोर रेन वाटर में, या जो भी है सेंटेंस थोड़ा सा सही कर लेना, स्टोर रेन वाटर। ठीक है। तो अभी बताया था कि इन्होंने जब पानी भरा हुआ था बारिश का पानी, उन्होंने उस पर क्या डाले, माइक्रोस्कोप। तो इन्हें कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर फ्लोट करते हुए दिखाई दिए, उन्हीं स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोल दिया था, बैक्टीरिया। तो सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था एंटोन वॉन लीवनहुक ने, और सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो क्या था, सेल वॉल। क्लियर। चलिए अब हम लोग, अच्छा एक यहीं पर एक साइंटिस्ट का नाम और याद रख लो, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। कब किया था इन्होंने, इन 1831। तो हम लोग को 3 डिस्कवरी याद रखनी है, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे, एक टर्म हम लोग देखेंगे अभी साइटोलॉजी, फिर दूसरा टर्म देखेंगे सेल बायोलॉजी। क्लियर। तो इसमें देखिए पहला टर्म आएगा इनके बाद साइटोलॉजी। क्या होगा, साइटोलॉजी। साइटो मींस किससे होता, सेल से। साइटो का वर्ड मतलब सेल से हो गया, और लॉजी को ड्राइव किया गया लोगोस से। किससे, लोगोस। और लोगोस का मीनिंग होगा टू स्टडी। किसकी स्टडी करना हमको, सेल की, है ना। तो साइटोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोल देंगे, साइटोलॉजी। मींस साइटोलॉजी क्या हो गया, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मींस साइटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर। क्लियर। फिर दूसरा टर्म है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर, है ना, कंपोजिशन ऑफ सेल, मींस सेल कौन कौन से केमिकल से बना, और साथ ही साथ फिजियोलॉजी ऑफ सेल, मींस सेल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन का मतलब है कैसे डिवाइड करता। ठीक है। ये सब, इन सब चीजों की स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फिर इसमें आएगा अपना फादर ऑफ साइटोलॉजी, किसको बोलेंगे अपन, तो यहां पर याद रख लो जो रॉबर्ट हुक थे,
इन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया? सेल को। मींस इन्होंने ही अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो इसी वजह से इनको बोल दिया जाता फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक याद रखिएगा। और साइटोलॉजी मतलब क्या होता? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मीन्स सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग बोल देंगे साइटोलॉजी, है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अब बात करेंगे इसमें सेल थ्योरी की। इसको रब करें। सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था और सेल थ्योरी में के अंदर आता क्या क्या है, इस सब को हम अभी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इसमें अब नया जो टॉपिक है वो है हम लोगों का सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी, तो सबसे पहले याद रखना है कि सेल थ्योरी को प्रपोज्ड किसने किया था? मींस सेल थ्योरी को तैयार किसने किया था? तो इसमें दो साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं हम लोगों को। एक थे एमजे स्लाइडेन। कौन थे? एमजे स्लाइडेन। मैथियस जैकब स्लाइडेन। ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है। और बॉटनिस्ट किसको बोलते हैं हम लोग? तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉटनी। ठीक है। तो ऐसे बॉटनिस्ट किसको बोल देंगे कि जो अपने मैथियस स्लाइडेन थे, ठीक है, क्या थे? साइंटिस्ट थे। साइंटिस्टों के वर्ड में क्या आता? हम लोग आईएसटी जनरली बोल देते हैं, है ना। तो जो प्लांट के ऊपर स्टडी करे, केवल केवल किसके ऊपर स्टडी करता है? प्लांट के, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? बॉटनिस्ट। ठीक है। मींस ये किसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे? प्लांट के ऊपर। कहां पर? जर्मन में। कहां पर? जर्मन। कब कर रहे थे स्टडी? इन 1838। और दूसरे साइंटिस्ट थे स्वान। कौन थे? स्वान। ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है। जूलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्टार्टिंग में ये आप लोगों को पता होगा, बायोलॉजी मीन्स क्या होता? स्टडी ऑफ लिविंग, है ना। फिर बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होगा बॉटनी। तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बोल देंगे बॉटनी, और स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम लोग क्या बोल देंगे? जूलॉजी। ठीक है। तो इसमें जो स्वान रहे होंगे उन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया? एनिमल्स के ऊपर। जो स्लाइडेन रहे होंगे उन्होंने किसके ऊपर स्टडी किया? प्लांट्स के ऊपर। क्लियर। तो जो स्वान थे ये ब्रिटिश में स्टडी कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर। कब? इन 1839। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। ठीक है। और ये दोनों के दोनों किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। और इन्होंने सेम कंक्लूजन ऑब्जर्व किया, मतलब सेम चीजें ऑब्जर्व की। ठीक है। स्लाइडेन ने बताया कि जितने भी प्लांट्स होंगे, ठीक, वो किससे बने होंगे? सेल से, और सेल के प्रोडक्ट। और यही किसने बताया? स्वान ने, कि जितने भी एनिमल्स होते वो सब किससे बने रहेंगे? सेल से। तो सेल थ्योरी का मतलब क्या है? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। किससे बने रहेंगे? सेल से। ठीक है। और साथ ही साथ सेल प्रोडक्ट से। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है। या प्रोडक्ट नहीं याद रखना तो इतना ही याद रखना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो सेल्स होती, मीन्स आप बात कर रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं
या प्लांट हैं वो सभी किससे बने? सेल से, है ना। तो ये बताइए जो सेल्स हैं वो कैसे बनती? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन? स्लाइडेन और स्वान। क्लियर? तब एक साइंटिस्ट आए थे, कौन से? रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को ये कब आए थे? 1855। तो इन्होंने एक टर्म दिया था, कौन सा टर्म? ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और सेलुला मतलब हम लोगों ने अभी देखा है कि सेलुला एक लैटिन वर्ड है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? लैटिन वर्ड हो गया। सेलुला हम लोग कितना समझ में आ रहा है? सेलुला, सेलुला मीन्स क्या होता? सेल। तो इन्होंने सेल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि इनसे पूछा गया था कि स्लाइडेन और स्वान से, कि ये बताइए कि जो न्यू सेल्स होती है, जो सेल्स होती वो फॉर्म कैसे होती? तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो रुडोल्फ वर्को थे उन्होंने टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ऑल सेल arises from pre-existing सेल। मतलब कि जितनी भी नई सेल्स फॉर्म होंगी, या इसकी जगह पर ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं न्यू सेल वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मीन्स जितने भी नई सेल होंगी वो पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीजन से बनी होंगी। जैसे हमने बोला कि ये कोई सेल है, क्या है? सेल। तो ये सेल किससे बनी होगी? तो इस सेल्स का कोई पेरेंट तो रहा होगा, तो वही पेरेंट क्या हुआ? डिवाइड हुआ, और डिवाइड करके क्या बना दी? सेल बना दी। तो ये मतलब है किसका? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, कि जितनी भी नई सेल बनी होंगी वो किससे बनी होंगी? पिछले सेल के डिवीजन से। जो पहले जो सेल प्रेजेंट रही होगी उसने डिवाइड किया, मतलब एक सेल थी वो कितने में स्प्लिट कर गई? 2 में स्प्लिट कर गई। क्लियर? तो फिर स्लाइडेन और स्वान ने जो कंक्लूजन निकाला था, ठीक है, और रुडोल्फ वर्को ने ये जो टर्म दिया था, इन दोनों को मिला करके हम लोग बोल देते सेल थ्योरी। मतलब इनके जितने भी पॉइंट थे सभी पॉइंट को रख करके क्या तैयार की गई? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या है? पहला क्या है कि ऑल लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। किससे बना रहेगा? सेल से। ठीक है। लिविंग, ऑल लिविंग कहने का मतलब चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी किससे बना रहेगा? सेल से। किससे? सेल से। और जितनी भी नई सेल होंगी वो सब किससे बनेंगी? पिछले या पहले से प्रेजेंट सेल के डिवीजन से। ठीक है। दूसरा क्या बोल दोगे? न्यू सेल वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? तो हम लोग नाम लेंगे 2 साइंटिस्टों का, स्लाइडेन और स्वान। और जो टर्म है मीन्स सेल के डिवीजन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्को, उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? तो ये हो गया अपना सेल थ्योरी। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो भी सेल होगी
ठीक है, जैसे हमने भी बोला था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स जितने भी फंक्शन हैं वो सब किसके अंदर परफॉर्म करेंगे, सारे के सारे जो फंक्शन हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो सब कहां पर होंगी, सेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखना है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मतलब ये जो सेल थ्योरी है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो जनरली याद रखना है अपना कौन सा है, वायरस। ठीक है, तो वायरस को क्या बोला जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्यों बोला जाता, क्योंकि जो वायरस है एक किससे बना होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन से, मतलब न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन, और साथ ही साथ इसके अंदर ना तो प्रोटोप्लाज्म होगा, क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मतलब एक किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो नहीं कर पाएगा, मतलब बाहर साइड क्या है, नॉन लिविंग की तरह काम करेगा। कैसा है, नॉन लिविंग। तो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन हो गया, वायरस। ठीक है, अब हम लोग कल देखेंगे, मीन्स अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है।